हमारे सभी एनडीए के घटक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। खच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट रही है या पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्यों की जो रिपोर्ट है, एम रहमान की जो रिपोर्ट है, उन्होंने माना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मात्र 163 करोड़ की आमदनी है। तो सरकार का काम होता है उन सारे विषयों को एड्रेस करना, सरकार का काम होता है उन सिस्टम को दुरुस्त करना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरी सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। आखिरकार क्यों वक्फ बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इतना ज्यादा एग्रेसिव है? क्या मुस्लिमों के सो कॉल्ड वो हितैषी बनना चाहते हैं? हमारे साथ मीडिया संयोजक हैं बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दानिश इकबाल जी। दानिश जी, आप लोग क्या मतलब सो कॉल्ड मुस्लिमों के भारतीय जनता पार्टी हितैषी बनना चाहती है वक्फ बोर्ड मामले को लेकर? नहीं, हितैषी का सवाल नहीं है। जहां कोई समस्या है, जहां किसी प्रकार की कुरीतियां हैं या जहां पे सिस्टम फेल है, तो सरकार का काम होता है उन सारे विषयों को एड्रेस करना, सरकार का काम होता है उन सिस्टम को दुरुस्त करना। उसी क्रम में सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है। उसके अंदर जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, और वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ था, यतीम, गरीब, बेवा, मिस्कीन, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों के लिए उनका हक नहीं मिल रहा था। सरकार इस बिल के माध्यम से उनके जो हक हैं, उनका जो अधिकार है, उसको दिलाना चाहती है। क्योंकि वक्फ बोर्ड भारत के अंदर जो है वो बहुत बड़ी अकूट संपत्ति से भरा पड़ा है। रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है। इतना क्षेत्रफल है जमीन का कि उसमें बहुत सारे देश समा जाएंगे। तो आखिर उसका हिसाब किताब जनता के बीच में आए, उसका क्या मामला है, क्या उसका विषय है, वो सार्वजनिक हो, वो पोर्टल पे आए। उसके लिए अगर कोई बदलाव लाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और देखिए, खच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट रही है या पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्यों की जो रिपोर्ट है, एम रहमान की जो रिपोर्ट है, उन्होंने माना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मात्र 163 करोड़ की आमदनी है, जबकि वक्फ बोर्ड के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होनी चाहिए। अगर इस अमेंडमेंट के माध्यम से जब कानून बनता है और 12,000 करोड़ की आमदनी होती है, तो आप मुझे बताइए इसमें किसी को क्यों इतराज होना चाहिए, किसी को क्यों इसका विरोध करना चाहिए? बल्कि ये तो जो लूट है, भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने का कार्य है। और जो हक है, जो मुस्तहिक है, जिनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से सुविधा मिलनी चाहिए, उनको दिलाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को वो हड़पना चाहते हैं, अपने अंदर रखना चाहते हैं जमीन। नहीं, सरकार किसी के जमीन को हड़पना नहीं चाहती है, बल्कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को हड़पा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बेचा है, उनसे बचाने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। तो आप ही के गठबंधन के अंदर कई मुस्लिम नेता हैं, जदयू के अंदर अगर बातचीत की जाए वो काफी चुप है, नाराजगी उनके अंदर है। गुलाम गौस सदन के अंदर हमारे सभी एनडीए के घटक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। जदयू के हमारे मंत्री श्री रंजन, हमारे जो ललन सिंह, उन्होंने इसका समर्थन किया है और बहुत अच्छी बात उन्होंने सदन में कही है। जो भी लोग उस पे विरोध कर रहे थे, उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया। और जब सरकार किसी समाज के, जदयू के अंदर अगर बातचीत की जाए वो काफी चुप है, नाराजगी उनके अंदर है। गुलाम गौस सदन के अंदर हमारे सभी एनडीए के घटक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। जदयू के हमारे मंत्री श्री रंजन, हमारे जो ललन सिंह, उन्होंने इसका समर्थन किया है और बहुत अच्छी बात उन्होंने सदन में कही है। जो भी लोग उस पे विरोध कर रहे थे, उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया। और जब सरकार किसी समाज को प्रगतिशील बनाना चाहती है, किसी को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, तो मुझे लगता है हम सबका दायित्व होता है कि उसका समर्थन करना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के जो जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो काफी विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं कि ये सरकार मुस्लिमों के हितैषी नहीं है। गुलाम गौस का अपना व्यक्तिगत कोई टिप्पणी हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। उनके द्वारा दिया गया बयान जनता दल यूनाइटेड का अधिकृत बयान नहीं है। उनको कोई समस्या होगी किसी प्रावधान में, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसमें पूरा मौका है। अगर कहीं पे कोई प्रावधान को चेंज करना है तो किया जाएगा, देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दानिश इकबाल थे, बातचीत कर रहे थे। आप देखें किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जो मामला छिड़ा हुआ है, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।